पिछली किस्त में हमने देखा कि एक किसान और उसके दो लड़के नहायत मुश्किल से अपना गुजर बसर करते थे। बाप के मरने के बाद बड़े भाई ने छोटी को घर से निकाल दिया। जंगल से गुजरते हुए उसे किसी की रोने की आवाज आई। ये एक नन्ही चिड़िया थी। लड़के ने उसकी मद की तो वो नीली परी बन गई। उसने छोटे भाई की रहम दिल्ली को देखते हुए उसे एक बीज दिया। जब उसने इस बीज को बोया तो वो चंद लम्हों में ही आसमान तक पहुंच गई। अब आगे देखते ही देखते इस बैल पर एक सुनहरे, खूबसूरत और बड़ा कद्दू नमूदार हुआ, ठीक उस जगह जहां अभी कुछ देर पहले सुनहरे फूल था। लड़का हैरान था, इतनी जल्दी ये सब कैसे मुमकिन था। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दे। ए बच्चे, घबराओ मत, इस कद्दू को तोड़कर घर ले जाओ और काट कर इसकी अंदर से खजाना निकाल लो। इस खजाने को शहर में बेचकर तुम अपनी ज़रूरत पूरी कर सकती हो। लड़का इस कद्दू को नहायत मुश्किल से घर ले गया। ये कद्दू इतना बड़ा था कि लड़का इसमें आराम से समा जाता। इसी काटने के बाद इसमें से बहुत से सोने की सिक्के निकली। लड़के ने जल्द ही वो सिक्के बेच दिए और उनसे हासिल होने वाली रकम से अपना गुजर बसर करने लगा। अब हर दिन एक बहुत बड़ा कद्दू बनता। लड़का उसी बेचता और घर चला जाता। गांव के लोग उसी देखते और उन सोने के कद्दुओं को भी। आखिरकार लालच से बहरे दिलों ने अगले दिन पैदा होने वाले कद्दू को चुराने का इरादा किया। अगली सुबह जैसे है, गांव की एक लड़की ने कद्दू को चुराने की नीयत से चुहवा। उसका सर कद्दू बन गया। दूसरे लोग उसी देखकर जोर जोर से हंसने लगे। उसके भाई ने जब ये मंजर देखा, उसने भी झट से कद्दू को तोड़ने की कोशिश की, मगर वो भी अपने भाई की तरह कद्दू के सर वाला बन गया। इस तरह गांव के बहुत से लोगों ने कोशिश की, मगर वो सब है कद्दू के सर वाली बन गई। यहाँ तक कि गांव के सरदार का बेटा भी अब ये एक नई मुसीबत खड़ी हो गई थी। उसी रात सरदार ने सारे गांव वालों और लड़की को चौपाल में बुलाया। वो सख्त गुस्से में था। साथियों, मैंने आज तुम सबको एक मसले की वजह से जमा किया है। इस लड़की ने मेरी बेटी और गांव की बहुत से नौजवानों पर काला जादू कर दिया है और उनकी सूरत बगाड़ दी है। इसका एक ही हल है कि ये खुद है हमें इस जादू का तोड़ बताए, वरना हम इसी गांव से निकाल देंगे। हाँ, उसी गांव से निकाल दो। उसी गांव से निकाल दो। उसे गांव से निकाल दो। उसे गांव से निकाल दो। उसे गांव से निकाल दो। उसी गांव से निकाल दो। उसे गांव से निकाल दो। लड़की, तुम क्या कहना चाहोगे? या तुम्हें धक्का देकर निकाल दे गांव से? जनाब मैं माजरत ख्वाह हूँ अगर मेरी वजह से आपकी दिल आजारी हुई है, मगर जनाब मैंने कोई काला नीला पीला जादू नहीं किया किसी पर। लड़की ने ये कहकर परी और उसके दरमियान होने वाली सारी किस्से के बारे में सरदार और गांव वालों को बताया। उसने बताया कि ये एक परी की जादू की वजह से है और सब गांव वालों ने इस जादू को तोड़ने की कोशिश की है। तो फिर ठीक है, तुम इस जादू का तोड़ लेकर आओगे। कैसी? कहां से? ये हम नहीं जानती, मगर तुम आज और अभी जाओगे। एक बार पहर लड़की को गांव और उसके अपने घर से निकाल दिया गया। रात घरे हो चके थे, मगर उसी जाना पड़ा। उसने बोझल कदमों के साथ जंगल का रुख किया, जहां एक बार पहले भी उसी खूबसूरत परी मिल चुकी थी। लड़की को जंगल में चलते चलते आधी रात से भी ज्यादा वक्त हो गया था, मगर वो अभी तक जंगल के बीचों बीच नहीं पहुंचा था। अचानक उसे अपने करीब सांप की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने पलट कर देखा तो सटपटा कर रह गया। उसके पीछे एक हसीन और जमील लड़की खड़ी थी, जिसका बदन सांप जैसा था।